This conference will now be recorded. AMI का मतलब है Amazon Machine Image. The other word is operating system. अगर आपको बताएं देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास होते हैं. One is server operating system and second is client OS. Guys, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आ जाते हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, 2012, 2016, 2012, 2016, 2019 एंड मोर काफी सारे हैं. देन लिनक्स, और गाइस लिनक्स के अंदर आपके आ जाते हैं लाइक अमेजोन लिनक्स, या रेडिट लिनक्स, उबंटू, सेंटोस और काफी सारे लिनक्स हैं. These all are the server operating systems. ये आपके कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं? These all are the server operating systems. और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं गाइस आपके लुक लाइक विंडोज 7, विंडो 8 और विंडो 10. The AWS cloud does not provide client operating systems. Got it my point? कि अगर आप सोचते हो कि मैं विंडो 10 की मशीन क्लाउड पे डिप्लॉय कर लेता हूँ AWS क्लाउड पे, नॉट इन अजूरे, AWS क्लाउड की बात कर रहा हूँ गाइस मैं. सो आप क्लाइंट की मशीन डिप्लॉय नहीं कर सकते. देयर इज बाय डिफॉल्ट देयर इज नो एनी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल इन AWS cloud. You can deploy only servers operating systems. आपको सर्वर से रिलेटेड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको मिलेंगे. इज इट क्लियर गाइस? एवरीवन गॉट इट माय पॉइंट? प्रज्ञा, पारुल, Yes, sir. भरत. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द AMI. अगर मैं AMI की बात करता हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ AMIs है हमारी होती है. एक MI होती है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट AMI. डिफॉल्ट AMI का मतलब है गाइस प्रोवाइड बाय AWS, जो कि किसने प्रोवाइड कराई है? AWS है. लाइक कि अगर आप कोई भी सर्वर बनाते हो, लाइक व्हेन आई एम डिप्लॉय अ सर्वर, मैं अगर कोई भी सर्वर डिप्लॉय कर रहा हूं तो मैं उसके अंदर कौन सी AMI यूज करता हूं? जो मेरे को कौन प्रोवाइड करा रहा है? AWS. फॉर एग्जांपल आई एम डिप्लॉय अ सर्वर, सो हम लोग क्या करते हैं, आई एम जस्ट लॉग इन विद पोर्टल and select a region, then go to the EC2 and guys EC2 section में जाने के बाद I'm just click on a launch instance, click on instances and then click on launch instance. And guys यहाँ पे जो ये AMIs आ रही है ना, these all are the default, these all AMI provided by the AWS. Got it? Now यहाँ पे मैं select करता हूँ लाइक का मुझे सर्वर बनाना है Windows Server 2012, or either you need a Linux, so you can select any operating system. These all are the is provide a only server OS. Got it the point?
Now I'm select a quick start and search server operating system 2012. Select T2 micro hardware type. Zone key, you can create how many server you create in a cloud, in a 2 or 3 or 4. I'm just click on one. Select a default network name is VPC and preference कि if I'm not select any zone, अगर मैं कोई zone नहीं select करता तो मैंने कल भी आपको बताया था कि it deploy your server for any zone. If you are not select any zone manually, so अगर आप manually कोई zone select नहीं करते हैं तो वो किसी भी zone में deploy कर देगा, but it's not deploy on C because the C is not free tier customer. तो सी जो है डेटा सेंटर सी जो है वो आपके फ्री टायर नहीं है, तो ये सी में नहीं डिप्लॉय करेगा, या तो आपकी मशीन को ए में डिप्लॉय करेगा या बी में करेगा. नाउ द नेक्स्ट स्टोरेज इज अ 30 GB. और मैंने यहाँ पे आई थिंक सो लिनक्स की मशीन ले ली. बैक टू क्लिक सर्वर. देन नेक्स्ट yeah, give the name of like a server server 1. Then next, select existing security group, review and launch and select the existing keep here and launch step. तो गाइस यहाँ पे ये जो मैंने सर्वर बनाया है ना, ये सर्वर मैंने क्या करा है, डिफॉल्ट AMI से बनाया है. गॉट इट द मीनिंग गाइस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉल्ट AMI? कौन सी है? एवरीवन क्लियर है? लक्ष्मण, अमित, पारुल, प्रज्ञा. यस सर. नाउ गाइस द नेक्स्ट ऑप्शन. अब मेरे को क्या करना है कि कोई कहेगा कि यार हमें ना क्लाउड पे ना अपना एक सर्वर बनाना है जिससे हम चाहते हैं SQL सर्वर हो, VLC मीडिया प्लेयर हो, MS ऑफिस हो, वेब सर्वर हो, ये सारी चीजें अवेलेबल हो. तो आप क्या करोगे? आप लॉग इन विद सर्वर. सबसे पहले तो जो सर्वर बनाया आप उस पर लॉग इन करोगे. यस और नो? देन चेंज पासवर्ड. अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो पासवर्ड है वो पासवर्ड रखोगे. एंड देन इंस्टॉल दीज ऑल सॉफ्टवेयर, जैसा आप अपने लैपटॉप पे करते हो. और वन बाय वन आप ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे. मैं कहता हूं कि ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में और पूरा का पूरा सिस्टम रेडी करने में आपको लग गया 1 आवर, 1 घंटा लग गया. कंपनी कहती है 100 सर्वर्स बनाने हैं, कितना टाइम लगेगा? एवरीवन ऐसे तो 100 लग जाएंगे सर. भाई प्रोसेस तो यही है ना यार, आपको 100 लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, तो आप हर लैपटॉप पे जाएंगे, अपनी पेन ड्राइव अटैच करेंगे और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, तो टाइम तो लगना है. यस और नो एवरीवन? तो अगर 100 लगना सर्वर तो को है रेडी करने में आपको 10 दिन लग रहे हैं, तो जॉब सेफ है या गई? सर. गई. गई सर. या पता है ना कितना इंटेलिजेंट है यार इंडियन लोग हमारे. तो हम लोग तो वो है ना कि वो कहते हैं ना, एक अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि भाई ठेके में काम कराना है झाड़ी पे, तो कहता नहीं भैया झाड़ी पे कराऊंगा, तो 3 मिस्त्री पूरा दिन लगा दिया, एक लकड़ी नहीं कटी, तो कह रहा भाई झाड़ी पे तुम्हारे हाथ ऐसे ही चलते हैं, तो ठेके वाला से. तो वो वाला सीन है गाइस. तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर मैं कहता हूं कि मैं आपको डिफॉल्ट AMI की जगह एक ऐसी AMI दे दूं जिसके अंदर ये वाले सॉफ्टवेयर भी हो प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो. गॉट माय पॉइंट्स? प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो, यानी कि एक मैं ऐसी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दे दूं जिसके अंदर आपके अकॉर्डिंग के सारे सॉफ्टवेयर हैं. तो अब अगर आपका 1 घंटा लग रहा है तो 100 मशीन बनाने में कितना टाइम लगेगा? एवरीवन 1 घंटा. Hi sir. नंबर Hi sir. Good morning. एक Mukesh. घंटा. Mukesh this एक घंटा सर. या मुकेश. तो side. कितना? हाँ क्या क्वेश्चन क्या था सर, एक बार मुझे रिपीट करेंगे प्लीज? मैं अभी कर रहा हूँ मुकेश. सिंपल सा मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको एक सिस्टम पे ये सारे सॉफ्टवेयर डालने में मुकेश
1 घंटा लग रहा है तो 100 सिस्टम पे कितना टाइम लगेगा? सर सिंपल है, एक सिस्टम रेडी करके हम उसकी इमेज बना लेंगे एंड वो इमेज इमेज का बना के कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना मुकेश, अभी इमेज लानी नहीं है ना, नॉर्मल पूछ रहा हूँ। इमेज हाँ पे फिर तो जाना है, टाइम, दैट्स इट। वो इमेज है वो आपको पता है, नॉर्मल बताइए। नहीं फिर टाइम टेकन होगा अगर सभी सिस्टम पे लेके जाएंगे तो। बिल्कुल। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है गाइस कि अगर मैं आपको एक ऐसी इमेज दे दूं, यानी कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपको दे दूं कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के साथ साथ ही एसक्यूएल और आपका ये एमएस ऑफिस और वेब सर्वर्स और जो भी चीज आपने बनाई है वो सारी चीज भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाएंगी, आपको मैनुअल इंस्टॉल करने के लिए जरूरत नहीं है। पूरे प्रोसेस में 1 घंटा लग रहा है, तो अब 100 सर्वर्स बनाने में कितना टाइम लगेगा एवरीवन? एक ही सेम ही घंटा लगे, एक लगेगा घंटा गाइस। लगे, एक क्यों? ही क्योंकि घंटा लगेगा सर। मैं क्या करूंगा, जब मैं क्लाउड पे डिप्लॉय करूंगा तो नंबर ऑफ सिस्टम्स में मैं कितने कर दूंगा, 100 नंबर डाल दूंगा। तो वो अब एक ही साथ में क्या करेगा, 100 सर्वर्स बना देगा 1 घंटे में। तो गाइस द सेकंड ऑप्शन इज कस्टम इमेज। एक दूसरी इमेजेस होती है आपकी कस्टम इमेज। कस्टम एएमआई, कस्टम एएमआई प्रोवाइड बाय एंड क्रिएट बाय यूजर। लाइक कि मैं एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहता हूं जिसमें मेरे अकॉर्डिंग सेटिंग्स हो। गॉट इट? आप चाहते हो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जिसको इंस्टॉल करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ रहे हैं, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जिसमें आपको जो जो सॉफ्टवेयर चाहिए ना वो सब इनबिल्ड है। तो अगर आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो सारे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाएंगे। तो गाइस आप कौन सा वाला यूज करेंगे, जिसमें मैनुअली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, जिसमें इनबिल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होके आ रहे हैं? टाइम किसमें बचेगा गाइस? पारुल, प्रज्ञा, अमित, आमिर। इनबिल्ड इनबिल्ड तो वाले में। गाइस सेम कि यहां पर भी हम एक कस्टम एएमआई बना रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं एक सर्वर बनाऊंगा और उस सर्वर पे सारे के सारे सॉफ्टवेयर मैनुअली डालूंगा और जो भी मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस सर्वर की क्लोनिंग यानी कि इमेज क्रिएट कर लूंगा। क्या क्रिएट कर लूंगा? इमेज क्रिएट करूंगा, और उस इमेज को हम बोलते हैं कस्टम इमेज। जब मैं इसके थ्रू इमेज क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा ही होगा, एज वेल एज ऑल इंस्टॉल एप्लीकेशन। जितने भी एप्लीकेशंस मैंने इंस्टॉल करी हैं वो सब भी यहाँ पे इनबिल्ड हो जाएंगे। और अब अगर मुझे नया सर्वर बनाना है, इफ आई एम क्रिएट अ न्यू सर्वर, और अब मेरे को अगर कोई न्यू सर्वर क्रिएट करना है तो मैं अगर इस कस्टम एएमआई के थ्रू बनाऊंगा तो ये कस्टम एएमआई के अंदर वो सारी चीजें इनबिल्ड मिलेंगी जो चीज मैंने यहाँ पर मैनुअली इंस्टॉल करी है, जो चीजें मैंने यहाँ पर मैनुअली इंस्टॉल करी हैं इस सिस्टम पे, ठीक है ना? वो सारी की सारी लाइक का मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा, पासवर्ड चेंज करा, एसक्यूएल करा, एमएस ऑफिस, वेब सर्वर, यानी कि जो भी चीजें मैंने यहाँ पर डिप्लॉय करा है मैनुअली, जब मैंने कस्टम इमेज बनाई थी तो उस इमेज के अंदर ये सारी की सारी चीजें एड ऑन हो गई थी। गॉट इट? यानी कि ये जो कस्टम इमेज मैंने बनाई है, इस पर्टिकुलर कस्टम इमेज के अंदर क्या हो गया, उसके अंदर सेम ही पासवर्ड रहेगा, सेम एसक्यूएल सर्वर, वीपीसी और एमएस ऑफिस और वेब सर्वर्स और व्हाटएवर जो भी चीजें आपने यहाँ पे डिप्लॉय करी हैं वो सारी की सारी चीजें इस इमेज के अंदर इनबिल्ट हो जाएंगी। और नाउ कि जब मैं इस नए सर्वर को बनाऊंगा तो इस नए सर्वर को मैं इस पर्टिकुलर इमेज के थ्रू बनाऊंगा, कौन सी के, कस्टम एएमआई के थ्रू। तो आप देखेंगे कि व्हेन आई एम डिप्लॉय अ न्यू सर्वर विद दिस कस्टम एएमआई, द ऑटोमेटिकली दिस ऑल things like a same password SQL is automatically comes in this server। इससे क्या होगा कि मेरा टाइम जो है काफी बच जाएगा, मेरे को मैनुअली सॉफ्टवेयर हर सिस्टम पे इंस्टॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी इफ आई एम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टम एएमआई। दिस इज द डिफरेंस कि द डिफॉल्ट एएमआई प्रोवाइड बाय अ AWS एंड कस्टम एएमआई प्रोवाइड बाय द यूजर। तो कस्टमाइज का मतलब ही है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेटिंग्स अपने सिस्टम पे चाहते हो वो सारी सारी चीजें आप एक सिस्टम पहले प्रिपेयर करो। लुक लाइक कि आपको नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स बनाने, या मैं कहता हूं हमारे एग्जाम्स पेपर होते हैं तो टीचर तो एक ही एग्जाम पेपर बनाता है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी जीरोक्स कर लेते हैं। CMS की यहाँ पर मैंने एक सर्वर बनाया और उस सर्वर की इमेज बना के रख दी। अब मुझे 100 सर्वर्स बनाने तो मैं उस इमेज से बना दूंगा।
तो जो भी कुछ उस इमेज के अंदर होगा वो सारा का सारा उन 100 के 100 सर्वर्स पे आ जाएगा. Guys, got it the concept of AMI and custom AMI? Yes, sir. Got it. यस सर. Now how to create a custom AMI? So guys, सबसे पहले हमें एक सर्वर बनाना है. Give me a 1 minute. So now guys, then अब आता है यहाँ पे कि हाउ टू क्रिएट. सो यू कैन सी कि हम लोगों ने अभी एक नॉर्मल सर्वर बनाया है विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट. मैंने डिफॉल्ट AMIC सर्वर बनाया. लाइक आप देखेंगे कि इस पे कोई भी चीज नहीं होगी. तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आई एम लॉगिन विद दिस सर्वर एंड चेंज द पासवर्ड. एक चीज ध्यान रखना गाइस कि अगर आप कोई सी भी चीज की फोटो कॉपी कर रहे हो तो क्या फोटो कॉपी के अंदर आप कुछ चेंज कर सकते हो? ओरिजिनल में तो चेंज कर सकते हो, बट फोटो कॉपी होने के बाद चेंजेस एप्लीकेबल नहीं है. दे द सेम कॉन्सेप्ट. आपको जो भी चेंजेस करनी है आप यहाँ पे कर लीजिए, लेकिन इमेज बनाने के बाद अगर आप कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे एग्जिस्टिंग सेटिंग्स में तो वो नहीं होंगे. आप नया कुछ भी ऐड कर सकते हो बट पुराना कुछ भी चेंज नहीं होगा. गॉट इट ना भाई? फोटो कॉपी हो गई तो उसके ऊपर आप कुछ भी पेन से लिख सकते हो, बट आप सोचो फोटो कॉपी के किसी वर्ड को आप चेंज कर दो तो इट्स नॉट पॉसिबल. यस और नो एवरीवन? So now I'm just Yes. login with this server. So I'm just click on server 1, then click on a connect, then click RDP and get password. सबसे पहले I'm generate the password with the help of keep here. Then download remote desktop connection and server 1. एंड गाइस ये पहला सर्वर मैंने लॉगिन करा. अब आप देख रहे हो इस पे कुछ भी नहीं है. नाउ आई एम डिप्लॉय वन वेबसाइट. मैंने कल वेबसाइट डिप्लॉय कराई थी, सेम मैं एक वेबसाइट भी डिप्लॉय कर रहा हूँ इस पर. लाइक आई एम क्रिएटिंग माय ऑन वेब सर्वर. गाइस ये बैच 1 आवर का होता है तो प्लीज ऑन टाइम आप लोग पहुंचा करिए, ठीक है? वैसे 1 आवर काफी होता है. अगर आप एवरीडे क्लास ले रहे हो तो आपको 1 आवर की क्लास सफिशिएंट है, क्योंकि अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी आपको भूलना है. सो नाउ गाइस आई एम जस्ट क्रिएटेड सम फाइल एंड फोल्डर्स. मैं चाहता हूं कि कोई भी कस्टम या मैं यूज करे तो लाइक SOFT सॉफ्टवेयर. सपोज करो इसके अंदर मेरे सॉफ्टवेयर्स रखे हुए हैं लाइक डेटा. इसके अंदर मेरा क्लाउड डेटा पड़ा हुआ है. नाउ आई एम चेंज अ पासवर्ड. मैं नहीं चाहता कि बार बार की पेयर का मैं यूज करूं. यूजर क्या है कि अगर आपने नेट बैंकिंग आई है तो नेट बैंकिंग से बैंक से आपको एक पासवर्ड मिला है और आप अपने अकॉर्डिंग फिर चेंज कर सकते हो. सेम एज कि यहाँ पर मेरे को एक की पेयर के थ्रू पासवर्ड मिला है, मैंने मशीन लॉगिन कर लिया, मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड रख सकता हूँ. तो हाउ टू चेंज पासवर्ड? गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप नेट स्पेस यूजर स्पेस ADMIN administrator and the password ASD@1234. So this is a command. I'm changing the password of my administrator account and simply and now I'm just install a web server. मैं एक वेब सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ. वेबसाइट में अपनी डिप्लॉय करना चाहता हूँ. So I'm just click on a server manager and add roles and feature. This is the options. Then next and web server IAS. Then next and next and install.
एंड गाइस आई एम क्रिएट वन वेबसाइट. मैं इसी मशीन पे एक वेब पेज भी क्रिएट कर रहा हूँ गाइस. सो आई एम जस्ट ओपन इन नोटपैड. सपोज करो यू आर अ डेवलपर और आप अपनी कोई एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं. सो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट भी क्रिएट कर देता हूँ. WELCOME वेलकम टू माय YO YouTube channel. YouTube. And now ओके सपोज करो कि ये मेरी एक वेबसाइट है और मैंने इस वेबसाइट को सेव एज कर दिया इन डेस्कटॉप. मैं डेस्कटॉप पे एक वेब पेज बना के रख रहा हूँ INDEX index.html. नाउ गाइस व्हेन यू इंस्टॉल द IIS, आप कभी भी आप IIS सर्विस जब इंस्टॉल करेंगे सो इन अ C ड्राइव the automatically one directory is create inetpub. This inetpub directory comes after install the IIS. जब तक आपकी IIS सर्विस नहीं होगी तो ये डायरेक्टरी आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगी. नाउ दिस डायरेक्टरी इज लोकेशन इज योर वेबसाइट पेज. आप अपने वेबसाइट के जो पेजेस पब्लिश कराओगे ना वो पेजेस इस डायरेक्टरी के अंदर रखे जाएंगे. बट अगर आपको IIS सर्विस आती है तो आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे एड ऑन कर सकते हो. आई एम जस्ट क्लिक ऑन inetpub और inetpub के अंदर www root और मेरी ये डिफॉल्ट वेब पेज है. आई एम डिलीट दिस डिफॉल्ट वेब पेज. एंड नाउ जो वेब पेज मैंने बनाया था अगर आपको पता हो आई एम जस्ट क्रिएट विद द नेम ऑफ इंडेक्स. मैंने इंडेक्स के नाम से एक वेब पेज बनाया था और मैं इस वेब पेज को इस लोकेशन पे एड ऑन कर दिया. गॉट इट गाइस? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. नाउ अब मेरे को अगर चेक करना है अपनी वेबसाइट सो यू कैन सी गाइस आई एम जस्ट कॉपी and paste in a browser. You can see the welcome to my YouTube ICCP Infotech channel. आप लोग अपने मोबाइल फोन पे चेक करना चाहते हैं इस आईपी को आप अपने मोबाइल फोन पे ऐड ऑन करिए और आप चेक कर सकते हो. लाइव है ये. इट्स वर्किंग नाउ. तो गाइस कोई चेक करना चाहता है? 13.233. I'm share this IP in a chat box. मैंने चैट बॉक्स में ऐड ऑन कर दिया गाइस. सो आप क्लिक करके देख सकते हो. अब आता है हाउ टू क्रिएट AMI गाइस. तो AMI अगर आप कभी भी कोई भी कस्टम AMI क्रिएट करते हो तो कस्टम AMI आपको इस AMI ऑप्शंस में दिखेगी. राइट नाउ देयर इज नो एनी AMI इज अवेलेबल. क्लियर? सेकंड वन थिंग स्नैपशॉट. देयर इज नो एनी स्नैपशॉट इज अवेलेबल. एक और चीज मैं आपको बता देता हूं. व्हेन यू क्रिएट अ AMI सो पहले मैं बता देता हूं हाउ टू क्रिएट AMI. तो गाइस अगर आपको किसी भी सर्वर की क्लोनिंग करनी है AMI का मतलब है क्लोनिंग कॉपी करनी है कॉपी इमेज बनानी है तो आपको क्या करना है क्लिक ऑन इंस्टेंटेड सिलेक्ट द सर्वर. सिंपल सा मुझे किसी भी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करनी है तो मुझे डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ना. नाउ आई एम सिलेक्ट द सर्वर एंड देन गो टू द एक्शन. Inside the action the option is coming the image and template and then click on create a image. And now give the name is my server server 1 hyphen AMI. मैंने नाम दे दिया give the any name and now create image. ये गाइस मेरी यहाँ पे क्या इमेज क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई है. अब ये देख सकते हो आप AMI पे आप क्लिक करके सो यहाँ पे इमेज क्रिएट हो रही है. गॉट इट? तो मैंने पहले ही बता दिया था पहले कुछ नहीं था अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया. नाउ एक चीज ध्यान रखना हमेशा व्हेन यू क्रिएट अ कस्टम AMI द ऑटोमेटिकली स्नैपशॉट इज क्रिएटेड. अगर आप कभी भी कस्टम AMI क्रिएट करते हो ना तो आपका स्नैपशॉट भी क्रिएट हो जाएगा. तो इफ यू क्रिएट AMI the automatically snapshot is
क्रिएटेड। स्नैपशॉट का मतलब है बैकअप। वो एक बैकअप भी क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा इस सर्वर का। क्यों? क्योंकि इसलिए कि अगर इन केस आपका ये सर्वर क्रैश होता है तो आप AMI से रिकवर कर सकते हो। AMI भी अगर क्रैश होती है तो आप बैकअप से भी उस सर्वर को रिकवर कर सकते हो। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? Clear है sir. वन मोर थिंग कि यू क्रिएट अ सर्वर AMI टू सर्वर डायरेक्टली। आप AMI से अपना सर्वर डायरेक्ट बना सकते हो, बट आप स्नैपशॉट से डायरेक्ट सर्वर क्रिएट नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना। यू कैन नॉट क्रिएट अ सर्वर डायरेक्टली विद द स्नैपशॉट। आपका स्नैपशॉट के थ्रू आपका सर्वर डायरेक्ट क्रिएट नहीं होगा। गॉट इट माय पॉइंट? बट AMI के थ्रू आप अपना सर्वर डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। उसकी पिक्चर मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले इतनी पिक्चर देख ले। क्यों नहीं होगा, कैसे होगा, सब बताएंगे। 1 बाय 1 चल रहे हैं। बट ये एक क्वेश्चन आता है कि क्या आप AMI के थ्रू हम सर्वर क्रिएट कर सकते हैं स्नैपशॉट के थ्रू? या कर सकते हैं, बट डायरेक्ट सर्वर नहीं बनेगा। उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा है। बट अगर आपके पास कस्टम AMI है तो कस्टम AMI का मतलब है आप डायरेक्ट। सेकंड कि अगर आप कभी भी AMI गाइस क्रिएट करते हो, लाइक कि यहाँ पर आपके C ड्राइव, D ड्राइव भी है, अगर आप कभी भी AMI क्रिएट करते हो तो वो इंटायर सिस्टम्स की कॉपी क्रिएट करेगा, ये चीज ध्यान रख लेना, पूरे इंटायर सर्वर की। लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट आप पर्टिकुलर कोई किसी चीज का बैकअप लेना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर चीज का बैकअप विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट के ले सकते हो। आप नहीं चाहते पूरा इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम विद इंस्टॉल एप्लीकेशन, आप तो चाहते हो डी ड्राइव में आपका डेटा रखा है, आप डी ड्राइव का डेटा लेना चाहते हो सिर्फ, तो वो आप किसकी हेल्प से लोगे? स्नैपशॉट की हेल्प से। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? गाइस, इज इट क्लियर? Yes हेलो, sir. क्या हुआ गाइस, बोर हो रहे हो Clear है यस क्या? sir. सर। नाउ गाइस, तो यहाँ पे देखिए कि मैंने जब यहाँ पे स्नैपशॉट बनाया था, ये मेरा IAM बन रही है, तो मेरी अगर इमेज यहाँ पे क्रिएट हो रही है, सो यू कैन सी कि स्नैपशॉट के अंदर जब मैं जाऊंगा ना, तो मेरा जैसे ही AMI क्रिएट होगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो स्नैपशॉट भी आपको बना के दे देगा एक। गॉट इट माय पॉइंट? अब मेरा कंसर्न क्या होगा नेक्स्ट कि आफ्टर क्रिएट AMI, जैसे ही मेरी AMI क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, गाइस मैं क्या करूंगा, मैम क्रैश दिस फोल्डर सॉफ्टवेयर, यानी कि जो सर्वर मैंने बनाया मैं उसको टर्मिनेट कर दूंगा। गॉट इट? टर्मिनेट कर दूंगा, दैट मीन जो फोल्डर्स बनाए थे वो भी गए डिलीट होने के बाद, जो वेबसाइट डिप्लॉय थी वो भी, यानी कि XYZ सारी चीज हो गई। अब मुझे अगर वो सब रिकवर करने हैं तो मेरे पास दो चीजें हैं, वाया AMI, कस्टम AMI भी मैं उसको रिकवर कर सकता हूं, और वाया स्नैपशॉट भी। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? कॉन्सेप्ट पता लगा? और मुझे Yes sir. कितने सर्वर्स बनाने हैं वो भी मैं डिसाइड कर सकता हूं, क्योंकि जब मैं सर्वर बनाऊंगा, कभी भी अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे हार्डवेयर रैम इंक्रीज करनी है अपने सिस्टम्स की, या मेरे को CPUs इंक्रीज करने हैं अपने सिस्टम्स के, तो गाइज आपको AMI क्रिएट करनी होगी सिस्टम्स की, और जब दोबारा आप सर्वर बनाएंगे तो आप अपना हार्डवेयर टाइप स्विच कर सकते हो। गॉट इट? तो आपको AMI क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप दोबारा AMI से बनाएंगे तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम कंपनी कह रही है आपको 2 GB नहीं 8 GB रैम चाहिए। तो अब हमारा सिस्टम तो है नहीं कि उसका डैशबोर्ड खोला और रैम लगा दी स्लॉट में, वहां तो पैकेजेस है। तो आपको क्या करना है, AMI बना के रखनी है, उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, उसका हार्डवेयर टाइप चेंज कर सकते हो। तो जस्ट अ मिनट गाइस, क्लिक ऑन, तो देखिए गाइस ऑटोमेटिकली स्नैपशॉट आ गया कंप्लीटेड। अगर आप AMI पे क्लिक करेंगे, वेट गाइस,
Good morning, sir. Hello. अब नेक्स्ट आपका आता है कि जस्ट आई एम गो टू द इंस्टेंसेस. Hello. या गौरव अपना माइक ऑफ रखे यार, थोड़ा सा शोर आ रहा है, इको साउंड आ रहा है. यू आर ऑडिबल, डोंट वरी. Now guys, I'm just click on a server one and I'm select this server and instance state and I'm terminate this server. और जैसे ही मैंने इस सर्वर को टर्मिनेट करा, यू कैन सी कि आपकी ये जो वेबसाइट अभी लाइव हो रही है ना, ये भी चलनी बंद हो जाएगी. इट्स गिव यू द एरर. नाउ अब मेरे को नया सर्वर बनाना है, किसके थ्रू? कस्टम एएमआई के थ्रू. सो जस्ट सिंपल सा है, यू कैन जस्ट अगेन क्लिक ऑन अ लॉन्च इंस्टेंस एंड इस बार आपको क्या डिफॉल्ट एएमआई ना, अगर आपको कस्टम एएमआई से तो माई एएमआई के अंदर आपको दिखेंगे आपकी कस्टम एएमआई. यानी कि जो भी एएमआई आप बनाओगे वो एएमआई शो इन अ दिस ऑप्शन सर्वर वन एएमआई, इसी नाम से मैंने बनाई थी. नाउ आई एम सेलेक्ट दिस एएमआई. नाउ दिस इज अ हार्डवेयर टाइप. आपको अब अपना हार्डवेयर भी चेंज करना चाहते हो तो यू कैन सेलेक्ट एनी टाइप, बट आई एम सेलेक्ट अ सेम T2 माइक्रो. नेक्स्ट, आप पर्टिकुलर किसी अदर जोन में डिप्लॉय करना चाहते हो, आपको 100 सर्वर्स बनाने, यू कैन पुट द 100. गॉट इट माय पॉइंट? आपको 1 बनाने हैं, पुट द 1. यू कैन सिलेक्ट अ जोन. आप किस जोन में बनाना चाहते हो, आप वट जो भी चीजें आपको चेंज करनी है वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो. नाउ आई एम डिप्लॉय इन at this time in a B. And now next, then 30 GB, same. Next, give the name of, is it a web server 1-copy copy. Then next, security group, I'm select existing security group. Then review and launch. And अब बताइए guys, I'm select which one option. Choose an existing key pair, the create a new key pair, or proceed without a key pair. Everyone, guys, reply fast. Existing key pair, sir. Guys, I'm select a proceed without a key pair. I know the password of the AMI. बॉस अगर आपको जो लॉक लगा के मैंने दिया है तो आपकी लॉक तो उसी चाबी से खुलेगा जिससे मैंने करा है. फर्स्ट टाइम जब हम डिफॉल्ट एएमआई यूज कर रहे थे तो हमारे पास पासवर्ड ही नहीं था. तो पासवर्ड हमने किसके थ्रू जनरेट करा था? की पेयर के थ्रू. उसके बाद मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया था. तो अगर आप कस्टम एएमआई कभी भी यूज करते हैं तो आपका ओल्ड वाला ही पासवर्ड यूज होगा, ये चीज ध्यान रख लेना. इसलिए मैंने पासवर्ड चेंज करा था कि यहाँ पर प्रोसेड विदाउट अ की पेयर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आई नो द पासवर्ड ऑफ माई एएमआई AHD@1234 जो मैंने सेट करा था. एग्जिस्टिंग से वो की पेयर लेगा. सिलेक्ट द की, या तो आप नया की पेयर यहां से बना लो या आप कोई बना हुआ है उसको यूज कर लो. तो दिस टू ऑप्शंस का मतलब है गाइस, या तो आप क्रिएट अ न्यू, आप नया की पेयर बनाना चाहते हो, नया बना सकते हो, या आपका कोई ऑलरेडी बना हुआ है आप उसी को यूज करना चाहते हो तो उसको लिए होता है एग्जिस्टिंग. एंड प्रोसेड विदाउट अ की पेयर, यू डोंट रिक्वायर की पेयर. सो मेरे को की पेयर की जरूरत नहीं है क्योंकि आई नो द पासवर्ड ऑफ माई एएमआई. गॉट इट गाइस? व्हाई आई एम सेलेक्ट दिस ऑप्शन guys? Yes, sir. Yes, sir. Now the click on a launch instance. तो गाइस देखिए यहाँ पे आपका ये सर्विस चलनी बंद हो चुकी है. गॉट इट? और ये सर्वर चलेगा भी नहीं. व्हाई? बिकॉज कि मैंने यहाँ पर उस सर्वर को टर्मिनेट ही कर दिया है. Now I'm close this. Then guys, I'm just click on web server 1 copy. And this is a new IP. देखिए पहले other IP था, अब ये वाला IP नया IP आया है. I'm just copy this IP and share with you guys and try. बताइए कि क्या वो वेबसाइट ओपन हो रही है. Now अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ in a browser, so it's working perfectly. Now I'm just login with server. I'm just go to remote desktop connection.
and paste the IP, then click on connect, then username, default username is ADMINISTRATOR and the password is ASD@1234. तो ASD@1234 मैंने पासवर्ड सेट कर लिया था and now yes, and you can see कि वो जो फोल्डर्स भी मैंने बनाए थे वो सारे फोल्डर्स भी यहाँ पर आ गए। ना अब मुझे कुछ चेंजेस करनी है, तो चेंजेस अगर करनी है तो देखते हैं ट्राई करके क्या हम चेंजेस कर पाएंगे। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन विंडो R, CMD NETnet space USER user space ADMINISTRATOR administrator and password is ASDF@1234। तो यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज कर दिया, ठीक है, एंड आई एम जस्ट क्लिक ऑन आवर वेबसाइट inetpub and www and now this is my file। अब कोई भी है क्योंकि आपने कस्टम ऐसे बना लिया, तो अब आपको जो करना है एडिट वो आप कर सकते हो। नाउ ओपन विद इन नोटपैड and welcome to India and hello friends, this is my coding और मैं यहाँ पे गया, now you can refresh, तो hello friend, got it guys, the use of the AMI, is it clear? पता लग गया गाइस द यूज, क्योंकि आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, देखिए ये सारी चीजें आगे जाके एक सिंगल टॉपिक में मर्ज होनी है। मैं आपको इसलिए वो डायरेक्ट टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको टुकड़ों में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके मैं पूरा का पूरा एक लैब मर्ज करने वाला हूँ। सर जैसे आपने कहा था कि जो पहले हमने लिखा था वो चेंज नहीं होगा, तो वो करके एक कौन बार सा? दिखा दो। नहीं, जैसे एडिटिंग वेलकम तो टू हो जाएगी, एडिटिंग हो जाएगी, एडिटिंग का हो जाएगी, मतलब जहां तक की चीजें है ना उससे पहले की चीजें नहीं है आएंगी आपकी, क्लियर? मतलब आप AMI से जितनी बार बनाएंगे तो जहां से आपने AMI बनाई है ना वो सारा आएगा ही आएगा, ठीक है ना, वो डिफॉल्ट रहेगा। जी यानी कि अगर मैं दोबारा से कोई सर्वर बनाऊंगा ना तो ये सब वेबसाइट नहीं आएंगी, वही वाली वेबसाइट ओपन होगी जो पहले बनी हुई है और वही पासवर्ड होगा। अब अगर आपको नई आपने चेंजेस करिए तो आप नई AMI दोबारा से क्रिएट करोगे। गॉट इट माय पॉइंट? ओके पारुल, यानी कि मैंने ये चेंज करी है ना, चेंज करने के बाद अगर मैं नई AMI दोबारा से कोई सर्वर बनाता हूं तो ये चेंजेस मेरी AMI के अंदर नहीं हुई है, ये मेरे इस सर्वर पे हुई है। यानी कि एक तरीके से वो एक रिस्टोर पॉइंट बन गया है मेरा, कि अब अगर मैं उस इमेज से बनाऊंगा तो जो चीजें हैं ना उतनी तो रहेंगी रहेंगी, ठीक है ना। जी और अगर आप उसमें और भी चीजें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप नई AMI दोबारा से बनाएंगे। आपने पहले पेज में लिखा हेलो इंडिया और फोटोकॉपी करा ली, अब हाउ आर यू जी इंडिया लिखा, तो आपको पुरानी फोटोकॉपी में नहीं, नई फोटोकॉपी दोबारा से करनी पड़ेगी, तब दोनों लाइनें आएंगी। ओके अदरवाइज पुराने वाले से करोगे तो हेलो इंडिया ही लिखा आना है उसके अंदर। गॉट इट द पॉइंट? ओके कुल मिला के है कि 1000 की करेंसी लेके जाओगे तो अब कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर? यस बट 2000 की भी लेके आओगे तो भी नहीं मिलेगा अगर नकली लेके गए तो। नाउ गाइस आई एम क्लोज, और अब आता है चैलेंज की अगर आपकी सर्वर तो क्रैश हो ही गया है और ये सर्वर भी क्रैश हो गया एंड AMI भी आपकी क्रैश हो गई, तो AMI भी आपकी गलती से, मेरे ऐसा इंजीनियर आया करे क्या पड़ा हुआ है यार, पैसे लग रहे बेवजह कंपनी के, और डी रजिस्टर्ड कर दिया, सब कुछ खत्म। अब दोबारा से सर्वर बनाना है, सो कैसे बनाएंगे गाइस? AMI भी चली गई, एक्टिव सर्वर था उससे मैं दोबारा से AMI क्रिएट करके बना सकता था, वो भी टर्मिनेट हो गया। प्राइमरी सर्वर था वो भी क्रैश हो गया। अब इज इट पॉसिबल? क्या यार, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट के थ्रू हो जाए। तो मैं स्नैपशॉट के थ्रू डिप्लॉय कर सकता हूं, जो कि मैं आपको आज नहीं बताऊंगा। दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। स्नैपशॉट का कॉन्सेप्ट क्या है? पहले तो थैंक यू फॉर दिस सेशन
एंड स्टॉप कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे